हेलो दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। आज होली का त्यौहार है दोस्तों। आशा करता हूं आप सब होली मना रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। दोस्तों आज मैं यहां पे आपके लिए एक सीख लेके आया हूं जो मैंने अपने स्कूल में सीखी थी। एक श्लोक हमने अपने स्कूल में सीखा था, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वये कृते विद्या एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ना तो कभी कोई चोर, ना कोई राजा, ना कोई और चीज आपकी विद्या को नष्ट कर सकता है। तो जो आपने लर्न किया है अपनी जिंदगी में, जो आपने सीखा है, आप उसको अडॉप्ट कीजिए। अब मैं ठहरा टैक्सेशन लाइन का बंदा, तो मैं तो टैक्सेशन के रिगार्डिंग ही आपको बता सकता हूं। लेकिन आपको जो भी बंदा कुछ भी सिखाता है, इसीलिए कहा जाता है गुरु का जो स्थान है वो हम सबके रिश्तेदारों में, परिवारों में, जो भी हमारे रिलेशंस में लगते हैं, माता पिता, उन सब में सबसे ऊपर है गुरु का। तो गुरु को अपने हमेशा याद करें। आप जब भी कभी कोई त्यौहार कर रहे हो, जब भी कोई त्यौहार मना रहे हो, जब भी आपको लगता है कि आप मुसीबत में हो, तो आप गुरु को याद करना। आप पक्का अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि विद्या हमें गुरु ही देता है। ठीक है दोस्तों। अब मैं तो ठहरा टैक्स का बंदा, तो मैं आपको टैक्स की ही नॉलेज दे सकता हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं और क्रिप्टो में आप अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं इस साल, आपकी थोड़ी बहुत इनकम है, कोई दिक्कत नहीं है, शायद आप बच जाओगे। लेकिन अगर आपकी मैसिव इनकम है क्रिप्टो में एक्सीडिंग 5 लाख, क्योंकि 5 लाख रुपए तक का स्लैब रेट है हमारे पास, अगर आप 5 लाख रुपए से ऊपर की क्रिप्टो को टैक्स इवेजन कर रहे हो, छुपा रहे हो, तो दोस्तों नहीं छुपाना, बिल्कुल मत छुपाना। अगर गवर्नमेंट ने पकड़ा तो 5 लाख रुपए के ऊपर 30% गवर्नमेंट टैक्स लेगी, 1.5 लाख रुपए, उसके ऊपर 300% पेनल्टी लगाएगी। मतलब 5 लाख के ऊपर, 5 लाख से ऊपर का टैक्स आपसे कलेक्ट कर लेगी गवर्नमेंट। तो इससे बढ़िया दोस्तों मेरी ये राय है, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, जो मानते हो, टैक्स पूरा डिस्क्लोज करना। गवर्नमेंट ने जहां तक हमें लग रहा है 31 जनवरी को जो टैक्स का डाटा बना है, जो 31 जनवरी को गवर्नमेंट ने बजट आने से पहले वजीर एक्स और जितने भी आपके एक्सचेंजेस हैं जिस पे आपकी केवाईसी हुई है, वहां से मेरे हिसाब से डाटा मंगा लिया होगा। गवर्नमेंट के पास आपका पूरा रिकॉर्ड है। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं आज। ये देखिए दोस्तों, अपनी इनकम टैक्स की साइट पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारा लॉगिन बना हुआ है। हर एक पैन कार्ड का हमारा एक लॉगिन है। ये मैं आपको अपना ही लॉगिन करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से अपना लॉगिन किया। जब मैं इसके अंदर जाता हूं सर्विसेज टैब के अंदर, तो दोस्तों वहां पे एक ऑप्शन आती है AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये नवंबर 2021 से नई ऑप्शन गवर्नमेंट ने खोली है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूं, जब मैं इसको प्रोसीड करता हूं, तो एक इस तरीके की मेरे पास विंडो खुलती है जिसके अंदर मुझे इंस्ट्रक्शंस और AIS 2 ऑप्शन दिखती है। जब मैं AIS पे क्लिक करता हूँ, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरी सारी डिटेल्स खुल जाती है। हमें डर है कि गवर्नमेंट शायद यहाँ पे आपका डाटा डिस्क्लोज कर देगी क्रिप्टो की ट्रेडिंग का। अगर गवर्नमेंट ने डाटाबेस बना लिया, अगर गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर बना लिया, तो आपकी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोज होंगी। तो ऐसा छोटा भाई, ऐसे बड़े भाई, मेरी राय मानिए और अपने टैक्सेशन को प्रॉपरली डिस्क्लोज कीजिए। अब दूसरी क्वेरी मेरे पास ये आती है, सर हमें तो पता ही नहीं हमने कितने का खरीदा और कब खरीदा। तो दोस्तों रीजनेबल, जो आपको ठीक लगता है कि आपने शायद 100 रुपये का खरीदा था और आज आपको 2 लाख रुपए का बेचा है, ये दोस्तों हर आदमी को पता है उसने क्या कमाया है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका मिथ है। आप मुझे नहीं बताना चाहते या आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि आपको नहीं पता आपने क्या कमा रखा है। ये हर आदमी को पता है। एक बंदे का मेरे पास क्वेरी आती है, सर मैंने 5 लाख रुपए क्रिप्टो में डाले थे और मेरे 2.5 करोड़ हो गए। अब मैं उसको अपने बैंक में लेके प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं। दोस्तों प्रॉपर्टी खरीदते ही साथ नोटिस आएगा आपको। ऐसा काम बिल्कुल मत करना। या तो उस 2.5 करोड़ के ऊपर सीधा फ्लैट 30% अपना टैक्स जमा कराओ। अब मेरे पास एक और सज्जन आए थे ऑफिस पे मिलने के लिए, उन्होंने कहा सर मैं तो 10% टैक्स दे रहा हूँ। तो दोस्तों 10% टैक्स का कोई रूल नहीं है। 10% टैक्स शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के शेयर सेलिंग पे है।
वो क्रिप्टो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस सेक्शन के अंदर सेक्शन 10 सब सेक्शन 38 और सेक्शन 112A वो ये बोलते हैं कि जब आप शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स ये सेल करेंगे तब आपको 10% का बेनिफिट मिल सकता है, अदरवाइज फ्लैट 20% है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप अपने पीरियड ऑफ होल्डिंग, आपने कब खरीदा था उस डेट को जस्टिफाई कर सकते हो और वो 1 साल से पहले की डेट है, तो आप 20% टैक्स दे सकते हो कैपिटल गेन्स में। नहीं तो फ्लैट 30% दे के अपने पैसे से एंजॉय करो, टेंशन फ्री जिंदगी काटो। डोंट ट्राई टू इवेड टैक्सेस। और दोस्तों, जो हम टैक्सेस गवर्नमेंट को दे रहे हैं उसी से हमारे फौजी भाइयों को, पुलिस वालों को, गवर्नमेंट डॉक्टर्स को जिन्होंने कोरोना के अंदर हमारा इतनी हेल्प करी है, उन सबकी सैलरीज उसी टैक्स के पैसे से जाती है। जो आप पैसा दे रहे हो गवर्नमेंट उसी को आपको ही वापस करती है। तो वाई वी आर अवेडिंग टैक्सेस, वाई वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग आवर इनकम? हम अपनी इनकम क्यों छुपा रहे हैं? दोस्तों, आपको पता है 2-3 साल पहले का डाटाबेस है, आज का तो मुझे नहीं पता। 24 लाख बंदे हैं इंडिया के अंदर जो 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये नाजायज नहीं लगता? हमारे यहाँ होंडा सिटी ही कितनी होंगी गाड़ियाँ ऑल ओवर इंडिया, आप ये देख लीजिए। हमारे पास और कितनी गाड़ियाँ होंगी? हमारे पास गाड़ियाँ हैं, लेकिन हम इनकम टैक्स की रिटर्न में अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। हम वहाँ टैक्स नहीं देना चाहते। हमें लगता है कि हमने टैक्स बचा लिया तो हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है क्रिप्टो को लेके एंड अदर ट्रांजैक्शंस को लेके। गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम क्रिप्टो के ऊपर टैक्स अपना प्रॉपरली जमा कराएं, हम अपनी अदर इनकम्स पे टैक्स प्रॉपरली जमा कराएं। आई होप सो दोस्तों, आपको मेरी ये बात और नसीहत याद रहेगी। आज मैंने आपको विद्या के बारे में बताया कि हमें अपने गुरु की हमेशा बात माननी चाहिए। आज अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हो या कुछ भी मानते हो तो मेरी ये बात मानना, आपके टैक्सेस ऑनेस्टली जमा कराना। सेकेंडली दोस्तों, आप अपनी लाइफ में जहाँ पे भी हैं, जिस भी चीज़ में आप काम कर रहे हैं, चाहे आप एक चपरासी का ही काम क्यों नहीं कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखिए। बिकॉज नोबडी नोज एवरीथिंग बट एवरीबडी नोज समथिंग। आप किसी ये मत समझिए कि ये मेरे से छोटा है, मुझे इससे नहीं सीखना, ये मुझे कैसे सिखा रहा है। दोस्तों, मुझे सबसे पहली बात एक बार एक ड्राइवर ने ही सिखाई थी। अगर मैं भी ये सोचता ना कि ड्राइवर मुझसे छोटा है तो मैं उससे नहीं सीखता। एक बात बताइए, आपको जगह जगह पे बोर्ड लिखे हुए मिलते हैं कि सपोज दिल्ली 50 किलोमीटर दूर है या बैंगलोर 100 किलोमीटर दूर है। ये ज़ीरो कहाँ पर जाके होता है? ये मैंने अपने ड्राइवर से सीखा था। मैंने उस टाइम पे ये बोला, दिल्ली 0 किलोमीटर वहाँ होएगी जहाँ दिल्ली का बस स्टैंड होगा या रेलवे स्टेशन होगा। तो दोस्तों, दिल्ली 0 किलोमीटर वहाँ पे है जहाँ राजघाट है। दिल्ली की सबसे पुरानी इमारत जो होगी, अब सबसे पुरानी जो जगह होगी, वहाँ से किलोमीटर्स नापे जाते हैं। तो जब एक ड्राइवर हमें इतनी सारी चीज़ें सिखा सकता है, इतनी छोटी सी बात जो कभी हमने नहीं सोची थी वो सिखा सकता है, तो हमें हर बंदा कुछ ना कुछ सिखा सकता है। आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए दोस्तों। ये मेरी एक सीख भी मान लीजिए, दोस्ती की राय मान लीजिए, जो मर्जी मान लीजिए। और इन द एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, हैप्पी होली। अपनी होली आप आराम से खेलें, कलरफुल होली खेलें। और कुछ हमारे लिए भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो। ठीक है दोस्तों, स्टे हैप्पी, स्टे कूल, हैप्पी होली। थैंक यू।